हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे मॉलिक्यूलर मास किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का कैसे पता करते हैं। मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए एटॉमिक मास। हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास हम लोग को पता होना चाहिए, तभी हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। आखिरकार ये मॉलिक्यूलर मास है क्या? जैसे हम लोग को पता है कि बहुत सारे एटम, ये 2-3 मान लिया जाए, अगर बहुत सारे एटम्स है, ठीक है, उनका समूह यानी कि ग्रुप एक मॉलिक्यूल कहलाता है। बहुत सारे एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल कहलाता है। तो इसका क्या मतलब है कि हर एक एटम का कुछ ना कुछ मास होगा। अब बहुत सारे एटम्स है तो सबका कुछ ना कुछ वज़न होगा। तो सारे एटम्स का वज़न जब मिला दिया जाए, मतलब सम कर दिया जाए सारे एटम्स का वज़न, तो वो एक मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूल का वज़न के बराबर हो जाएगा। मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ क्या भरा हुआ है? एटम भरा हुआ है। एटम भरा हुआ है तो मतलब एटम का मास ही मॉलिक्यूल का मास कहलाएगा। तो यही चीज़ है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम है। किसका है? तो एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स, जितने भी एटम्स प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल्स में, उनका सम, ठीक है, ऑफ द सब्सटेंस। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम लोग कैसे, किस यूनिट में लिखते हैं? तो एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU में भी लिख सकते हैं, या इसको सिंपली हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं U सिंबल से, ठीक है। नहीं तो AMU भी लिख देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मॉलिक्यूलर मास निकालते कैसे हैं? तो उसका तरीका है, हम लोग को पता होना चाहिए हाइड्रोजन का। पहली बात, हाइड्रोजन एटम का हम लोग को एटॉमिक मास पता होना चाहिए, और क्लोरीन का हम लोग को एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो ये नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में इसी चीज़ को बता देंगे कि एटॉमिक मास क्या है, लेकिन पहले आज मॉलिक्यूलर मास शुरू किए तो इसको समझा लेते हैं। तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला है, मतलब एक है, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट यहाँ पे क्या है? दूसरा जो एटम यूज़ किया गया है वो है क्लोरीन। तो दूसरा एटम को हम लोग प्लस करेंगे। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 35.5, ठीक है, 35.5। यहाँ भी क्लोरीन कितना है? एक है, ठीक है। जब कभी भी यहाँ पे हम लोग एक जो यूज़ कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे Cl2 है या Cl3 है, तब हम यहाँ पे हम लोग 1, 2 या 3 करेंगे, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन का यहाँ कुछ नहीं नंबर है, तो इसका मतलब है 1 है, ठीक है। और वैसे भी एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 ही होता है, और क्लोरीन का 35.5। अब जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका 1 आ जाएगा, और ये 35.5 जो किसके बराबर हो जाएगा? 36.5 AMU, या हम लोग इसको U से भी डिनोट कर सकते हैं। दूसरा हम लोग CO2 का निकालते हैं। तो CO2 किस कैसे बना हुआ है? एक कार्बन से बना हुआ है, मतलब एक कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन का एटम है। तो कार्बन का हम लोग को एटॉमिक मास पता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, और कार्बन कितना है? एक है, मतलब एक एटम से बना हुआ है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। सॉल्व करेंगे, 12 प्लस 32 44 U, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास पता कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग को 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का एटॉमिक मास, और जब पता करेंगे तो हम लोग को मॉलिक्यूलर मास उसका पता चल जाएगा। 2-3 और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि H2O दिया हुआ है। H2O अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, और इसके साथ हाइड्रोजन का एटम कितना है? 2 है, ठीक है। प्लस कर देंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होता है? उसका एटॉमिक मास 16 होता है, और कितना है ऑक्सीजन? तो 1 है, प्लस कर देंगे। 2 प्लस 16 18 AMU या U, ठीक है। CH4 मीथेन का हम लोग को मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। कार्बन है, कार्बन का भी थोड़ा देर पहले ही बन रहा है, 12 होता है एटॉमिक मास, एक कार्बन है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है एटॉमिक मास, और 4 हाइड्रोजन का एटम है। तो 12 प्लस 4 इक्वल टू 16U। H2SO4। अब H2SO4 यहाँ पे हम लोग को 3 चीज़ दिया हुआ है, सल्फ़र है, हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन है। तो H2 पहले हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन का मास निकालते हैं। तो हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन यूज़ किया गया है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे है सल्फ़र, ठीक है। सल्फ़र का जो मॉलिक्यूलर मास हम लोग एटॉमिक मास जो पढ़े हुए हैं वो है 32, और एक ही सल्फ़र है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन है,
उसको भी प्लस कर देंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है मल्टीप्लाई 4 क्योंकि 4 ऑक्सीजन है। सॉल्व करेंगे 2 + 32 + 48 4 8 2 10 2 12 4 3 7 1 8 82 AMU या U नहीं 16 4 या 64 होता है ना, वही 98 होना चाहिए 98 AMU या U। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। एटॉमिक मास के बारे में अगर थोड़ा सा जानना हो तो हम इसी में बता देते हैं कि एटॉमिक मास कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम लोग को 1 से 20 तक का एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट का नाम तो पता ही होगा कि 1 नंबर पर हाइड्रोजन होता है, 2 नंबर पे हीलियम होता है, 3 नंबर पे लिथियम। इसी तरीके से हम लोग को एटॉमिक नंबर तो सबका पता है। अब एटॉमिक नंबर और इसका जो एटॉमिक मास होता है, यहाँ पे 2-3 ही बीच में एक्सेप्शन आता है, बाकी सब सेम ही रहता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें हीलियम का अगर हम लोग एटॉमिक मास पता करना चाहे तो ये हीलियम कितने नंबर पे है 2 नंबर पे है। तो अगर यहाँ पे नंबर जो है वो इवन है, ठीक है, अगर मान लिया जाए नीचे बताते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास फाइंड करने का तरीका क्या है। अगर इवन नंबर है मतलब इवन एटॉमिक नंबर गिवन है तो उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ एटॉमिक नंबर, 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर यहाँ पे इवन है, अगर ऑड रहेगा तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एटॉमिक नंबर से और उसमें एक प्लस कर देंगे। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए हम बता देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले लिए कार्बन, ठीक है, कार्बन हम लोग को पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है। ठीक है, अब 6 क्या है इवन नंबर है, इवन में क्या है 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो 6 2 या 12, 12 क्या हो गया इसका एटॉमिक मास हो गया, किसका कार्बन का। ठीक है, कार्बन का ये एटॉमिक मास हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग ले लिए किसका सोडियम का Na, सोडियम का हम लोग को पता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है 11 होता है। अब 11 क्या है ऑड है, तो ऑड नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई तो करते हैं लेकिन इसमें एक +1 कर देते हैं। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, +1 करेंगे तो 23, तो 23 क्या हो गया इसका एटॉमिक मास हो गया। इसी तरीके से हम लोग एटॉमिक मास भी पता कर सकते हैं और जब हम लोग को एटॉमिक मास पता हो तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी पता कर सकते हैं। इसका एक टेबल भी आता है कि उसमें टेबल में पूरा तरीके से लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, उसको याद भी कर सकते हैं, नहीं तो इस फॉर्मूले के ट्रिक से हम लोग बता भी सकते हैं। लेकिन इसमें 2-3 इसमें ये भी है एक्सेप्शन जो बोल सकते हैं, क्लोरीन का वही डिफरेंट होता है, हाइड्रोजन का थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का क्योंकि हाइड्रोजन का हम लोग को एटॉमिक नंबर पता है 1 होता है। अब 1 क्या है एक तरीके का ऑड नंबर है, तो 1 प्लस अगर हम लोग 2 करेंगे और +1 कर देंगे तो इसका टोटल वैल्यू 3 आ जाता है, लेकिन 3 इसका ये एटॉमिक मास नहीं है। तो ये हाइड्रोजन के लिए एक्सेप्शन है। क्लोरीन के लिए भी एक्सेप्शन है, क्लोरीन में भी 35 होना चाहिए लेकिन 35.5 होता है। तो ये 2-3 और भी बीच में एक्सेप्शन है जिसको हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन बाकी का जो बाकी एलिमेंट्स है उसका हम लोग एटॉमिक मास इसी तरीके से निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास अगर पता हो गया तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट किसी और वीडियो पे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।